Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our chapter number 7, that is Glimpses of India. So what is meant by glimpse? Glimpse means झलक, a short look. ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को थोड़ी देर के लिए देखो उसको ग्लिम्स बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 7. चैप्टर 7 हैज़ 3 पार्ट्स. इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग जो इंडिया के अलग अलग एरियाज़ के बारे में मीन्स वी आर हैविंग 3 चैप्टर्स. तीनों चैप्टर में अलग अलग भारत के एरिया के बारे में बताया गया है. एंड इन दिस इन पार्ट 1 वी आर गोइंग टू रीड अबाउट गोवा. गोवा के बेकर्स के बारे में हमें पता चलेगा. सो गोवा इज़ क्वाइट इफेक्टेड फ्रॉम पोर्तुगीज़ स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे पहले पोर्तुगीज़ पीपल बहुत ज़्यादा रहते थे. सो यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है पोर्तुगल प्लेस से. ठीक है, सो हियर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट बेकर फ्रॉम इंडिया एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय लूशियो रॉड्रिक्स. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. So portrait, what is meant by portrait? Portrait होता है किसी की पिक्चर ड्रॉ करना. ठीक है, सो इतने अच्छे से ड्रॉ करना कि जो सामने वाला इंसान है उसको पहचान सके, उसको अच्छे से देख सके कि वो बंदा कैसा है. एंड हियर द वर्ड इज़ पेन. पेन मीन्स उसको इतना फाइनली उसके बारे में इतना डिटेल में लिखना, इतने अच्छे से उसके फीचर्स वगैरह बताना कि बंदा जो है जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको खुद इमेजिन कर सके. सो इट्स अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर. गोवन विलेज बेकर के जो ट्रेडिशनल पुराने गोवन विलेज बेकर हैं उसके बारे में पेन पोर्ट्रेट है, जिसको कि अभी भी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है. मीन्स लोग उसके जो बंस वगैरह हैं या ब्रेड वगैरह हैं उसको बहुत खुश होके चाव से खाते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days and the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. So यहाँ पे जो राइटर है ही इज़ सेइंग कि हमारे जो एल्डर्स हैं हमें वो क्या करते हैं, हम अपनी पास्ट की स्टोरीज बताते हैं. रेमिनिसाइंग नॉस्टैल्जिकली हो क्या क्या हो गया, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में वो अच्छे दिनों को याद करके बताना. तो हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें वो पुराने दिनों के बारे में याद करके बताते हैं अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज, जब यहाँ पे पोर्तुगीज़ रहते थे. ठीक है, द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. जो पोर्तुगीज स्टाइल था जो ब्रेड बनाने का, दैट वाज क्वाइट फेमस, बहुत अच्छा स्टाइल है उनका. तो वो सेम थिंग अभी भी फॉलो की जा रही है वहाँ पे कल्चर में, गोवा में. तो उनके पोर्तुगीज़ और उनके जो ब्रेड के लोव्स हैं हमारे जो एल्डर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. Vanished means gone, disappeared. तो मतलब यहाँ पे जाने की बात होगी. और eaters, who are the eaters? Eaters are the Portuguese people. तो ही इज सेइंग कि यहाँ पे जो पोर्तुगीज़ हैं, जो लोव्स खाने वाले हैं, जो ब्रेड खाने वाले थे, वो शायद नहीं है अब यहाँ पे, मतलब वो चाहे चले गए हैं, बट उनको बनाने वाले, लोव्स वो ब्रेड को बनाने वाले, वो अभी भी वहीं पे हैं, अभी भी यहीं पे हैं, जो कि सेम स्टाइल फॉलो करके वैसे ही बंस को बेक करते हैं और ब्रेड बनाते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स एंड मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. और ही इज सेइंग कि हमारे पास अभी भी हमें वो हैं जो मिक्स करते हैं, मोल्ड करते हैं और बाद में उसको बेक करते हैं. सो व्हाट इज़ द, इफ़ यू नो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बेकिंग एनी ब्रेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लावर वगैरह है और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स किया जाता है मिक्सर में. ठीक है, देन उसको मोल्ड में डाला जाता है. मोल्डर्स क्या होते हैं, शेप्स होती हैं, जिस शेप का बनाना होता है उस वाले शेप में बना डाला जाता है और मोल्ड किया जाता है, मतलब उसको आकार दिया जाता है, शेप दी जाती है. एंड डू बेक द लोव्स. और वो अब उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है बेकिंग की. पहले मिक्सिंग होती है, फिर
मोल्ड करते हैं एंड देन इट इज़ बेक्ड। तो वो ये सेइंग कि अभी भी हमें वो हैं जो मिक्स करते हैं, मोल्ड करते हैं और जो लोव्स को, ब्रेड के लोव्स को बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस क्या होती हैं? फर्नेसेस मीन भट्टियाँ। ये जो भट्टियाँ हैं, यहाँ पे क्या होता है, नीचे आग जलाई जाती है, ऊपर वहाँ पे चीज़ को रख के नीचे मतलब जला के ऊपर उसको चीज़ को बेक किया जाता है। ठीक है। सो नाउ ही इज सेइंग द फायर ऑफ द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि मतलब अभी भी उस फर्नेसेस की आग अभी तक बुझी नहीं है, मतलब उनको अभी भी यूज़ किया जा रहा है। एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मतलब जो इतने टाइम से यूज़ की जा रही हैं, इतने टाइम, इतनी पुरानी भट्टियाँ जो पोर्तुगीज़ के टाइम पे यूज़ की जाती थी, वो अभी भी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं और उनमें फायर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझाई गई, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, तो लोग अभी भी उसको यूज़ कर रहे हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। नाउ द राइटर इज सेइंग कि उसकी जो आवाज़ है, जिंगल है, जिंगल मतलब टिन टिन करना, और उसका जो आवाज़ ठन ठन करके वो आता है ट्रेडिशनल बेकर के बैम्बू की, वो अभी भी, हराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग, कि वो अनाउंस करके बोलता है, अनाउंस कर रहा होता है कि लोव्स ले लो, ब्रेड ले लो। ठीक है, वो अभी भी वहाँ पे सुनाई देती है। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन, कुछ एक प्लेसेस पे अभी भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। अभी भी मॉर्निंग टाइम पे जो सेलर्स हैं, बेकर्स हैं, वो आते हैं और अपने आवाज़ देते हैं, आवाज़ से बोलते हैं, और अभी भी वो मॉर्निंग टाइम पे आके लोगों को बेचते हैं। क्योंकि पुराने स्टाइल में मतलब वहाँ पे गोवा में क्या, जो पोर्तुगीज़ होते थे वो मॉर्निंग टाइम पे ब्रेड खाते थे। ठीक है, उनका ब्रेकफास्ट में ब्रेड ज़रूरी होता था। सो दैट्स वाई द राइटर इज सेइंग कि जो अभी भी वहाँ पे वो सेम ट्रेडिशन अभी भी फॉलो हो रहा है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पडेर इन गोवा। तो अब वहाँ पे कह रहा है कि मान लो अगर मतलब शायद किसी फैमिली में ऐसा है कि फादर जो बेक करता था अब वो नहीं है, वो उसकी डेथ हो गई है, बट उनका जो बेटा है वो अभी भी इस फैमिली प्रोफेशन को जो सदियों से उनके फादर्स पेरेंट्स करते आ रहे हैं, एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं, बेकिंग करते आ रहे हैं, वो अब उनका जो बेटा है आगे उस प्रोफेशन को कैरी करता है। ठीक है, और इन बेकर्स को, जिसमें कि पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में पडेर बोलते हैं, वो अभी भी गोवा में पडेर के बेकर्स को पडेर ही बोला जाता है गोवा में। देन ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो द नाउ द राइटर इज सेम कि हम जब गोवा में थे, जब मैं छोटा था गोवा में थे, देन बेकर, एक बेकर था जो हमारा फ्रेंड था, हमारा साथी था और हमारा गाइड भी था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, तो वो दिन में 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, पहली बार तब आता था जब वो मॉर्निंग में वो अपने वो बेचने के लिए निकलता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो दूसरी बार वो कब आता था, जब उसकी ह्यूज बास्केट, मतलब वो हर जगह हर राउंड लगाया आता था, अपने बेच आता था बंस वगैरह, देन अगेन वो विजिट करता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो हम उसकी जो जिंगलिंग टिन टिन की आवाज़ होती थी, बैम्बू की ठड ठड की आवाज़ आती थी, उससे हम जाग जाते थे, सो हुए जाग जाते थे, और हम अपने फ्रेंड को मिलने के लिए चले जाते थे और उसे ग्रीट करने के लिए, ग्रीट इन ए सेंस कि उसको नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहने के लिए हम जाते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव? तो कहता क्या ऐसा था, इसलिए हम ऐसा क्यों करते थे कि हमारा लोव्स के लिए, ब्रेड की लोव्स के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल, द लोव्स वर bought by some पैस्किन और बेस्टिन। तो लोव्स जो थे वो तो कोई पैस्किन या बेस्टिन, जिसको के जो मेड सर्वेंट्स होती हैं उसको पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में पैस्किन या बेस्टिन बोलते हैं, तो वो उनको खरीदते थे। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर were those bread bangles which we chose carefully। इनफैक्ट हम तो वो उन चीज़ का, उस चीज़ का वेट करते थे कि जो ब्रेड बैंगल्स होती थी, जिसको हम बहुत केयरफुली चूज़ करते थे, सिलेक्ट करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल केक, और कई बार
ये क्या होती थी, स्वीट भी होती थी, स्पेशल तौर पे बनाया होता था स्वीट ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे बैंगल्स क्या हैं, आई टेल यू हियर, दिस इज़ द बैंगल्स। इफ़ यू कैन रिमेंबर, अभी जो वो बनाए जाते हैं, डोनट्स बनाए जाते हैं, दे आर ऑफ द सेम टाइप, है ना, ऐसे ही होते हैं डोनट्स, उसके ऊपर बस थोड़ा सा और उसको डेकोरेट किया जाता है, इसको कैनकन बोला जाता है। ठीक है, सो कैनकन दैट लिटरली ट्रांसलेट्स टू बैंगल इन कोंकणी, तो कोंकणी में इसको कैनकन बोला जाता है, जिसका मीनिंग है बैंगल, इज अ डिस्टिंक्ट व रिंग शेप्ड ब्रेड दैट इज़ पॉपुलर ऑल ओवर गोवा, और ये गोवा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। So it is Kankan. The baker made his special musical entry on the scene with the झैंग झैंग sound of his specially made bamboo staff. तो वो झैंग झैंग आवाज़ करता था अपने स्टाफ के साथ, अपने स्टाफ मीन्स स्टिक, ये जो उसकी बैम्बू स्टिक होती थी, इससे वो आवाज़ करता था झैंग झैंग की। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से उसने बास्केट पकड़ी होती थी, ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से वो क्या करता था, बैम्बू से ग्राउंड पे आवाज़ करता था, ठक ठक की आवाज़, झेंग झेंग की आवाज़ करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो क्या करता था, जो लेडी लेने जाती थी उससे लोव्स ऑफ ब्रेड, वो क्या करता था, उनको गुड मॉर्निंग विश करता था, देन अपनी जो बास्केट होती थी बैम्बू पे, वर्टिकल बैम्बू पे रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक्स में डांटना, तो बच्चों को क्या किया जाता था, उनके जो पेरेंट्स होते थे वो हल्का सा डांट के पीछे कर देते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे वो कौन लेता था, सर्वेंट लेता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, मगर हम अपनी नहीं, यहीं पे काम नहीं छोड़ते थे, उम्मीद नहीं छोड़ते थे। We would climb a bench or a parapet and peep into the basket somehow. Parapet क्या होता है, you can see here, कि जब किसी जो लो वॉल होती है, ठीक है, लो प्रोटेक्टिव वॉल होती है, उसको हम पैरापेट बोलते हैं। फेंस की चार दीवार, हमारे क्या होता है, चार दीवारी बनाई होती है, दीवार जो होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं रखी जाती, उसको थोड़ा नीचे रखा जाता है, उसको पैरापेट बोला जाता है। तो बच्चे क्या करते थे, हम क्यों हमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एज ए चाइल्ड वी ऑल आर वेरी इंक्विजिटिव, हमें जानने की बहुत इच्छा होती है, क्रियोसिटी बहुत होती है। इन द सेम वे द राइटर इज सेइंग कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वाज वेरी क्यूरियस, तो वो क्या करता था, वो और उसके जो कजन्स होते, जब उसके सिस्टर ब्रदर्स होते थे, वो क्या करते थे, कोई बेंच लेते थे, ठीक है, बेंच पे चढ़ के हम पैरापेट से पीप करते थे, पीप मतलब झांकते थे, और बास्केट में किसी तरह देखते थे कि उसमें क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, और वो कह रहा है कि मुझे अभी भी उस लोव्स की, उन फ्रेगरेंस जो है, उसकी जो खुशबू है वो अभी भी याद आती है। लोव्स ऑफ द एल्डर्स, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, तो बड़ों के लिए लोव्स होते थे एंड छोटों के लिए बैंगल। देन वी डिड नॉट केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली, तो हम इतने वो उसको देख के इतना ईगर हो जाते थे कि हम केयर नहीं करते थे कि हमने ब्रश भी किया है या नहीं किया, या हम अपने माउथ को पहले प्रॉपरली वॉश करें। एंड वाई शुड वी, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. So now here the writer is saying कि कौन इतनी टेंशन लेगा कि पहले वहाँ से मैंगो लीफ से कोई तोड़ के लेके आए छोटी सी ब्रांच, और उसको यूज़ करके दातुन करे। तो यहाँ पे ही हैज़ मैंशनड मैंगो लीफ फॉर द दातुन, बट एज़ वी ऑल नो, वैसे हम सभी तो जब दातुन करते हैं, ज़्यादातर जो फेमस है वो नीम की ही दातुन फेमस है, बट हियर द राइटर हैज़ सजेस्टेड मैंगो लीव्स branch for making the दातुन, ठीक है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसको करने की ज़रूरत ही क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड द हिज टीथ, कहते टाइगर ने तो कभी टीथ ब्रश नहीं किया। हॉट टू टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कहते टाइगर तो कभी ब्रश करते नहीं है, जानवर कौन सा कभी ब्रश करते हैं। अब कुछ खाओ पियो, उसके बाद गर्म चाय पियो, उससे क्या होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा और वॉश हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो कौन इतनी ट्रबल करे कि वहाँ से मैंगो लीफ को तोड़ के ब्रश करे या दातुन करे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल,
तो बोल बोला जाता है, बोल इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेड ओनली। तो हियर द राइटर इज सेइंग कि मैरिज गिफ्ट जो हैं वो मीनिंगलेस है अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना हो, जिसको कि बोल बोला जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे मतलब इन द सेम वे जैसे कोई पार्टी होती है या जो कोई छोटी सी किटी पार्टी रखी हो जाती है, तो उसमें ब्रेड ना हो तो उससे क्या होता है, उसका जो चार्म है, उसकी जो इतनी एक्साइटमेंट होती है पार्टी की, या उसका जो ग्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे बर्थडे पार्टीज़ हैं तो उसमें केक ना हो तो उसका चार्म नहीं रहता। सो इन द सेम वे द राइटर इज सेइंग कि गोवा में अगर मैरिज गिफ्ट में बोल नहीं है तो वो यूजलेस है। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कहते हैं इसको इसको ये बताने के लिए कि एक बेकर विलेज में कितना ज़रूरी है, कुछ भी मतलब कुछ भी बताएं वो कम ही है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जब किसी के घर में किसी की डॉटर की इंगेजमेंट होती है तो वहाँ पे घर की जो लेडी है वो क्या करती है, सैंडविच बनाती है। ठीक है, सो सैंडविच मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंगेजमेंट। केक्स एंड बोली नहास, जिसको के कोकोनट डोकीज सॉरी कोकोनट कुकीज़ भी बोला जाता है। तो केक्स और बोली नहास भी बहुत ज़रूरी है, आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो जब क्रिसमस होती है या और कोई फेस्टिवल होता है तो घर में केक्स और बोलिन हास बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस तरह से बेकर का विलेज में होना, बेकर की फर्नेस का होना, मतलब इन ए सेंस कि ही इज सेइंग कि बेकर का होना विलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एवरी marriage, every occasion, every festival is incomplete without the bread. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. तो जो पोर्तुगीज टाइम पे जो ड्रेस होता था, बेकर्स होते थे, उनकी एक प्रॉपर ड्रेस होती थी। पिक्यूलर मीन्स एक डिफरेंट ड्रेस होती थी जिसको कि कबाई बोलते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ऐसे इस तरह की यू कैन सी हियर इट इज़ कबाई। तो एक तरह की सिंगल पीस होता था जो कि लॉन्ग फ्रॉक की तरह होता था, रीचिंग टू द नीज, जो कि नीज तक होती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which was shorter than full length ones. तो कहता है जब हम छोटे थे हमने देखा कि बेकर्स जो होते थे वो एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर्स पहनते थे जो कि फुल लेंथ पैंट से छोटे होते थे। फुल लेंथ होती है जो हमारे उसके पैरों तक होती है, बट ये जो होते थे उनके बेकर्स के ट्राउजर्स वो नीचे तक नहीं होते थे, वो छोटे होते थे। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, पूरी पैंट से छोटे होते थे और हाफ पैंट से बड़े होते थे। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the command that he is dressed like a padeir. Padeir again it's a baker in Portuguese language. सो आज भी कहते हैं अगर कोई गोवा में कैसे किसी ने हाफ पैंट पहनी हो जो कि नीज से नीचे हो और पैरों तक ना पहुंचती हो, उसको ये बोला जाता है कि वो तो एक पडेर की तरह, एक बेकर की तरह ड्रेस्ड है, मतलब उसने बेकर वाली ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जो बेकर है वो अपने बिल्स कब कलेक्ट करता था, मंथ के एंड में, मतलब जब जैसे 31st हो गई डेट या 30th हो गई, मंथ ख़त्म हो गया, तब वो अपने बिल्स कलेक्ट करता था, मतलब पैसे लेके जाता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो जो मंथली रिकॉर्ड थे कि कितने दिन कितने बंस लिए, क्या क्या लिया, वो सारा रिकॉर्ड उस टाइम पे वॉल्स पे लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने टाइम पे बेकिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड मीन्स हंगर, विद डाई विद हंगर। तो जो बेकर होते थे और उनकी जो फैमिली होती थी वो कभी भूखी नहीं रहती थी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। ही कौन है यहाँ पे, बेकर। तो जो बेकर होता था उसकी फैमिली होती थी और उसके जो सर्वेंट्स होते थे वो हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस दिखते थे। प्रॉस्पेरस मीन्स उनके पास सब कुछ हो।
जिसके पास सब कुछ होता है, मतलब वेल्थ हो, खाना हो, शेल्टर हो, उसको हम प्रॉस्पेरस बोलते हैं। तो वो हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस ही दिखाई देते थे। देर प्लम्प, प्लम्प मीन्स हेल्दी, तो उनकी जो हेल्दी फिजिक थी वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। टेस्टी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट। तो अब यूँ उनकी फिजिक थी, उनकी बॉडी से पता चलता था कि वो जो हैं वो हेल्दी हैं, मतलब उनसे उनकी फिजिक से पता चल जाता था कि हाँ वो हैप्पी हैं और प्रॉस्पेरस हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी अगर कोई मोटा है इंसान हो, जैक फ्रूट, आई होप यू हैव ऑल सीन जैक फ्रूट, एक ग्रीन कलर का बड़ा सा फ्रूट होता है, वेजिटेबल होती है जिसकी वेजिटेबल बनाई जाती है। तो जिसकी ऐसी मोटी सी फिजिक होती है उसको हम बेकर के साथ आज भी कंपेयर कर दिया जाता है गोवा में। सो दिस वॉज द चैप्टर फॉर टुडे बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझ आया प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ थम्स अप, इफ डिडंट लाइक then please put your thumb down. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.